बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले आप ये सुने। अब इन रिवायतों के खिलाफ एक बिल्कुल मौजू और झूठी हदीस वजह करके चलाई गई उन्हीं बदमाशों की तरफ से जिनके बारे में नबी ने ये फरमाया था कि ये मुनाफिक है, ये मुर्तद है, ये जालिम है। उन्होंने कहा अस्हाबी का नुजूम बिअय्यिहिम मुक्तदय्तुम इह्तदय्तुम, मेरे सहाबा तो सितारों की माने थे। तमाम मुहद्दिसीन के नजदीक ये हदीस बातिल है और मौजू है, झूठी है, घड़ी हुई है। और अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी एक दूसरी हदीस अहले बैत के मुकाबले में वज़ा की गई। इस हदीस के बारे में ये साबित है मुहद्दिसीन के नजदीक कि यह हदीस दुरुस्त नहीं है, ज़ईफ हदीस है। और शेख अलबानी और हजरत शुएब अल-अर्नाऊत की तहकीक तखरीज शरह तहाविया और इमाम बुखारी की अद्दुआफाउल कबीर और मीज़ानुल इअ्तिदाल में इस हदीस की तज़ईफ का जिक्र है। और मैं ये कहता हूँ कि हदीस भी मौजू है, गढ़ी गई है, सिर्फ ज़ईफ नहीं। सलमान नदवी साहब ये कह रहे हैं कि अस्हाबी कन नुजूम हदीस मौजू है, गलत है, झूठ है। उसका जवाब ये है कि ये हदीस मौजू नहीं है, झूठी नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि ये बात झूठ है, ये हदीस झूठी है। ये हमारे सामने एक फतवा है दारुल उलूम देवबंद का। हजरात से इस हदीस के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो ये है, फरमाते हैं जी हाँ, अस्हाबी का नुजूम हदीस है। आखिर में हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी मद्दज़िल्लुहु ताला का मज़मून बनाने हदीस अस्हाबी का नुजूम इस्तिनाद मुलाहिज़ा किया जाए तो इन हजरात ने ये तहकीक की है कि ये हदीस कम हसन दर्जे की है। और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरकात में भी ये फरमाया है, इसकी तहकीक की है। और फिर एक जगह ये नकल किया है कि दूसरी हदीस से, मुस्लिम शरीफ की हदीस से इसके माने की तईद होती है। सलमान नदवी ने दूसरी बात ये कही कि अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, ये हदीस भी झूठी है, मनगढ़ंत है, मौजू है। ये वज़ह की गई है, अहले बैत के मुखालफत में वज़ह की। उसका जवाब भी यही है कि ये भी बात सही नहीं है कि ये हदीस झूठी है, बस ज़ईफ़ है हदीस को, लेकिन मौजू नहीं है। तो ये एक फतवा है हमारे सामने बिनौरी टाउन का। तो इन हजरात ने इसकी तहकीक की है एक सवाल के जवाब में। और फिर आखिर में ये फरमाया है, मज़कूरा तफसील से मालूम हुआ कि हदीस अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, ताहम इसके शवाहिद मौजूद हैं। ये हदीस अगरचे सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, लेकिन इस हदीस के शवाहिद मौजूद हैं जिनसे इसके माने की तईद होती है, लिहाजा इसे बयान कर सकते हैं। ये हदीस ज़ईफ़ है लेकिन इसके शवाहिद मौजूद हैं, तो वो शवाहिद इसके माने की तईद करते हैं, लिहाजा इसे बयान किया जा सकता है। लेकिन ज़ईफ़ के बजाय वो मौसूफ क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो मनगढ़ंत है, मौजू है, वज़ह। और अहले बैत के ख़िलाफ़ वज़ह की गई। अहले बैत के ख़िलाफ़ अहले सुन्नत क्यों वज़ह करेंगे हदीस, उनकी मुखालफत क्यों करेंगे? अहले सुन्नत वल जमात जिस तरह सहाबा से मोहब्बत करते हैं, इसी तरह अहले बैत की मोहब्बत को भी अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। वो उनकी मुखालफत में क्यों हदीसें गढ़ेंगे? ये समझ में आने वाली बात है कि कोई अहले सुन्नत को अहले बैत की मुखालफत में हदीसें गढ़ेंगे। अहले सुन्नत को तो अहले बैत की मुखालफत नहीं करते। इन साहिब को जब सहाबा की बुराई के लिए कुछ नहीं मिला, यही कुछ नहीं, तो इन्होंने क्या किया कि वो हदीसें जो मुनाफिकीन की बुराई के अंदर आई हैं वो जाके सहाबा पे जारी कर दी। यहाँ तक कि अब्दुल्ला इब्न उबई जो रईसुल मुनाफिकीन जिसको कहा जाता है, उसको भी इसने साबित किया, सहाबी कहा। और फिर कहा कि देखो सहाबा के बारे में ये हदीस आई है। अल्लाह का खौफ करें, इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आपको हिदायत अता फरमाए, आप गौर करें इन चीज़ों पर। उम्मीद है कि मुनसिफाना तरीके से अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी।